आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे जो यीशु मसीह को कांटों का ताज, कांटों का मुकुट पहनाया गया था, उसके बारे में सीखेंगे। और रिसर्चर भी इसके बारे में क्या कहते हैं वहाँ से भी सीखेंगे। और आज हम पहले परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे और वचन क्या यीशु मसीह के मुकुट के बारे में बताता है वो हम सीखेंगे। यूहन्ना उसका 19 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उससे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, है यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। हम देखते हैं कि जो सिपाही थे वो उसे राजा भी कह रहे थे और उसे बैंजनी वस्त्र भी पहना रहे थे, कांटों का ताज भी पहना रहे थे और उसे राजा भी कह रहे थे, प्रणाम भी कर रहे थे और साथ में थप्पड़ भी मार रहे थे और ऐसा व्यवहार कर रहे थे जो कभी भी किसी राजा के साथ नहीं किया जाता। पर लेकिन ये सिपाही जो थे ये मजाक उड़ा रहे थे यीशु मसीह का, ये ठट्ठा कर रहे थे यीशु मसीह को। आगे भी आप जब देखोगे और भी उन्होंने बहुत ठट्ठा किया है, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। पर लेकिन सिपाही जो थे वो यीशु मसीह के साथ जो गलत व्यवहार कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे और उसे यहूदियों का राजा कह कह कर मजाक उड़ा रहे थे और उसे प्रणाम कर रहे थे। कह तो उसे राजा रहे थे पर लेकिन जो सलूक कर रहे थे वो बहुत ही बुरा कर रहे थे। जैसा राजा असल में कपड़े पहनता है और उसके जैसा असली प्रणाम होता है, इज्जत होती है, उसे असल में जो ताज पहनाया जाता है, आलीशान ताज पहनाया जाता है, हीरो का, मोतियों का, सोने का, वैसा उन्होंने ताज नहीं पहनाया, बल्कि उसके उल्ट उन्होंने कौन सा ताज पहनाया? कांटों का ताज पहनाया। और जो कांटों का ताज इन्होंने यीशु मसीह को पहनाया, इन्होंने तो ठट्ठा में यीशु मसीह को क्या था? मुकुट पहनाया था, ताज पहनाया था। पर जो असल में बाइबल क्या बताती है वो हम देखेंगे कि कांटे ही क्यों यीशु मसीह के सिर पर जो है रखे गए, कांटों का मुकुट ही क्यों रखा गया, उसकी भी बहुत पीछे रीज़न है। हम उत्पत्ति इसका 3 बाब और उसकी 17 और उसकी 18 आयत में देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप कर लिया तो 17 आयत में जब हम देखते हैं तो खुदा ने आदम से कहा, भूमि तेरे कारण श्रापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और 18 में लिखा है, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। जब खुदा ने इस धरती की उत्पत्ति की थी, बनाया था, तब खुदा ने जो बनाया था सब अच्छा बनाया था। कोई कांटे नहीं थे धरती पे उगाए, कोई ऊंट कटारे नहीं उगाए। आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर ऊंट कटारे तब उगे जब वहाँ पर पाप आया और पाप की वजह से शराप आया। और शराप आदम, हवा और सांप पर तो आया ही आया, साथ के साथ शरापित कौन होगी? साथ में धरती होगी, क्योंकि धरती पर थे और धरती पर इन्होंने पाप किया और इनकी पाप की वजह से धरती भी शरापित हो गई। और खुदा ने वचन में हमें ये बताया है कि और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कुटारे उगाएगी। और 17 में ये लिखा है कि भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है। ऊंट कटारे क्यों उगाएगी? क्योंकि भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है। और इसलिए यीशु मसीह ने जो अपने ऊपर ताज पहना था ना, तो उस ताज का कारण ये था कि जो भूमि शरापित हो गई थी और श्राप की वजह से, पाप की वजह से ऊंट कुटारे उगा रही थी, कांटे उगा रही थी, और वो भी यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर
एक ताज के रूप में अपने ऊपर रखा लिया। ठीक है। और सिपाहियों को तो इसका नहीं पता, पर लेकिन जो परमेश्वर ने प्लान बनाया उन्हें वो अपने प्लान को पूरा करता है। और हम देखते हैं कि सिपाहियों ने तो ठट्ठा में कांटों का मुकुट पहनाया था, पर लेकिन असल में जो धरती कांटे उगा रही थी, ऊंट कुटारे उगा रही थी श्राप की वजह से, वो सारे यीशु मसीह ने उसका मुकुट अपने ऊपर पहन लिया, उसका श्राप अपने ऊपर ले लिया। धरती का श्राप, धरती के पाप अपने ऊपर ले लिए। ठीक है। तो इसलिए जो पाप है ना, उसका रिजल्ट भी यही है कि जब कोई पाप करता है तो वो श्रापित होता है पाप की वजह से। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उसने सिर्फ मनुष्य को पापों और श्रापों को अपने ऊपर ही नहीं लिया, बल्कि उसने धरती के पाप और श्राप भी अपने ऊपर ले लिए। मनुष्य के साथ साथ धरती के भी पाप श्राप अपने ऊपर ले लिए। इब्रानियों उसका 6 बाब उसकी 8 आयत में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, पर यदि झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शरापित है। और तो जो धरती थी वो भी झाड़ी, कांटे, ऊंट कुटारे क्या कर रही थी, उगा रही थी। इंसान भी पाप पे पाप करे जा रहा था। और परमेश्वर जो था ना, उन्हें एक पाप क्षमा करने के लिए कुर्बानी भी कही थी देनी है कि जानवरों की और पंछियों की, पर वो इनफ नहीं थे। परमेश्वर उनसे भी प्रसन्न नहीं था, इसलिए एक ऐसी कुर्बानी चाहिए थी जो परमानेंट हो, जो परमानेंट हो, पवित्र हो, जो सबके श्रापों को, पापों को अपने ऊपर ले लेता। और वो कुर्बानी हमारे यीशु मसीह की थी, जिसने एक कुर्बानी ख़त्म कर दी जो इतने सालों, हज़ारों सालों से चली आ रही थी। पंछियों का कुर्बानी और जानवरों की कुर्बानी, एक तो वो ख़त्म की। दूसरा, खुदा ने मनुष्यों के सारे पाप और श्राप अपने ऊपर ले लिए। तीसरा, उसने धरती के पाप और श्राप अपने ऊपर ले लिए, ताकि कोई भी झाड़ी, ऊंट कुटारे ना उगाए, कांटे ना उगाए और निकम्मी और श्रापित ना हो। इसलिए सिपाही तो मजाक में पहना रहे थे, असल में यीशु मसीह सचमुच महान खुदावंद खुदा हमारे सब के गुनाहों को अपने ऊपर उठा रहा था। धरती के पाप और श्राप और इंसानों के पाप और श्राप उसने सब अपने ऊपर उठा लिए। एक बात बताना चाहती हूँ, ये बाइबल में तो नहीं लिखी है, मैं आपको पहले ही बोल देना चाहती हूँ, ये बाइबल में नहीं है, पर रिसर्चर कहते हैं, हमारे ज्ञानी कहते हैं, यीशु मसीह को जो कांटों का ताज पहनाया गया था तो वो एक बेल थी जो फ़लस्तीन के इलाके की थी और उसका नाम यूफोराबिया मिली है। और उस पर कहते हैं कि 1 इंच लंबे जो थे उसके कांटे थे और कांटों पर पॉइजन लगा होता था। और कहते हैं कि अगर 2 या 3 कांटे अगर किसी मनुष्य को लग जाते हैं, आदमी को लग जाते हैं, तो उसकी मौत हो जाती थी। यीशु मसीह के सिर पर जो कांटों का ताज पहनाया गया था, वो 1000 के करीब कांटे लगे हुए थे। 1000 के करीब कांटे थे जो यीशु मसीह के सिर पर गूंद कर ताज बनाया गया था और सिर पर रखा गया था। जहाँ 2 या 3 कांटे लगने से मनुष्य की मौत हो जाती थी, पर यीशु मसीह ने हजारों कांटों को अपने सिर के ऊपर देखो पहना था, एक ताज के रूप में। और ये भी कहा जाता है कि इस बेल पर पहले कभी फूल नहीं लगे थे, पर जिस दिन से ये कांटों का ताज यीशु मसीह के लिए बनाया गया इस बेल से, उसके बाद इस बेल पर फूल आने शुरू हुए हैं
उनका रेड कलर का कलर आता है, पिंक कलर का कलर, ऐसा सा कलर आता है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने हज़ारों कांटे अपने सिर के ऊपर ले लिए। और यीशु मसीह कितने महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आज लोग पाप कर रहे हैं और धरती रोज शापित हो रही है। आज अगर बची है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा। उसने परमानेंट अपनी कुर्बानी दी है कि जो कोई इस धरती पर आए और जो लोग पाप कर रहे हैं उसकी क्षमा मांगे और वो उसके पाप और श्राप उसी घड़ी क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। आज भी लोगों के गुनाह जो है यीशु के लहू के द्वारा माफ़ किए जा रहे हैं। और आज भी अगर धरती बची है, आज भी अगर मनुष्य बचे हैं, वो यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि रोज़ यीशु के लहू को पुकार पुकार कर माफ़ी मांगी जा रही है। आज रोज़ लोगों के पाप धुल रहे हैं यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि उसने सारे पाप और शराब अपने ऊपर ले ली। इसलिए याद रखें यीशु मसीह की कुर्बानी को कि उसने हमारे लिए क्या कुछ किया। आज तो सिर्फ ताज की बात हो रही है। अगर खुदा ने चाहा आगे और भी उसके बारे में बात करेंगे। खुदा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।